हाय एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। रात के बज रहे हैं 3 और आपके लिए वीडियो बनानी थी तो बना रहे हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं आज। मैंने नई टी शर्ट पहनी, अच्छा लग रहा हूँ। क्लीन शेवन कर रखा है। सब सही है, सब सेट है। वीडियो में हम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं आज। ओके। वीडियो होने वाली है प्रयास 2.0, जो जेई बैच है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे। वो बहुत फेमस बैच है जेई में। तो उसका पूरा रिव्यू होने वाला है, ठीक है। कि कैसे उसमें टीचर्स आने वाले हैं या फिर कैसी उसकी पढ़ाई होती है, जो भी है। सारी की सारी क्वेरीज का आपका आंसर देंगे, क्योंकि मैं भी उस बैच से पढ़ा हूँ। मैं भी एक्स स्टूडेंट हूँ उस बैच का। मैंने भी उसी बैच से पढ़ाई की थी अपने ड्रॉप ईयर में। मतलब मैंने मेजरली मैंने बैच तो नहीं लिया था, पर मैंने टेलीग्राम से ही मतलब थोड़ा बहुत करके पढ़ लेता था, अगर मुझे पढ़ रिक्वायरमेंट होती थी किसी चैप्टर की। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे आती थी तो मैं नहीं पढ़ता था वहाँ से, क्योंकि जब जो चीज़ आती है आप दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे ना। आपको टॉपिक्स तो नहीं आते तो मैं वहाँ से हेल्प करता वहाँ ले लेता था। बेसिकली मैं बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू दूँगा। अगर किसी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे कि नहीं भाई आप सही बोल रहे हो, या फिर किसी को लगे नहीं भाई आप तो गलत बोल रहे हो, तो देखो भाई, हर्ट मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता। कि मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टडीज़ में, या फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अगर बेकार लगेगा तो वैसे बेकार नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल अच्छी बातें बताऊँगा इस बैच के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रयास जेई 2.0 बैच में जो टीचर फिक्स थे ना बहुत सालों से, उनके बारे में बताता हूँ और उनकी लेगेसी के बारे में बताता हूँ। फिज़िक्स में या तो आप राजवंश सर से पढ़िए। बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं बता रहा हूँ। प्रयास के बैच के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं। उनसे अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लगता शायद ही कोई देगा। क्यों? पहली बात, सर को एक्सपीरियंस है प्रयास पढ़ाने का। दूसरी बात क्या होती है ना, जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, उनको क्या चुन के देना है जो पेपर के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा टीचर्स के पास नहीं होता है। वो वैसा स्टडी मटेरियल है, वैसा कंटेंट। क्यों? क्योंकि सब टीचर को लगता है यार हमने 12th में ऐसा पढ़ाया था, ड्रॉप में भी पढ़ा देंगे, बस थोड़ा स्पीड में पढ़ाएँगे। पर ऐसा नहीं होता प्रयास में। प्रयास में अगर आप राजन सर से पढ़ेंगे, स्पेशली राजन सर क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाएँगे। ये नहीं कि आपको यूनिट डायमेंशन से पढ़ाने लग जाएँगे। पहले काइनेमैटिक्स पढ़ाएँगे। पहले तो होता था कि यूनिट डायमेंशन पढ़ाते थे, पर सर ने पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है? और उसके बाद भी ना सर आपको पहले ये शुरू में ही आपको बता देंगे कि बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले इन पे आपको गो थ्रू करना है। समझ में आया ना? और आपको इस तरह से फ्लो में ले जाएँगे ना कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा डेवलप होगा फिज़िक्स में। ये नहीं कि आपको जल्दी सिलेबस भगाने के चक्कर में मॉडर्न फिजिक्स करा दिया। क्यों भाई, ये तो भाई चैप्टर ही अलग है, इसको तो कोई भी बच्चा कर सकता है। नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें कोलिजन की, आपको मोमेंटम कंज़र्वेशन यूज़ होता है, कोलिजन की चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी उसमें जो यूज़ होता है वो मैग्नेटिज़्म यूज़ होता है उसमें। बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें, समझ में आया? तो फिर वो उसके लिए तो आपको प्रीरिक्विज़िट है भाई मॉडर्न फिजिक्स के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मॉडर्न फिजिक्स आपको कुछ नहीं आता पहले का तो चल जाएगा, नहीं भाई। अगर अच्छे क्वेश्चन्स आए तो आपसे नहीं बनेंगे। और जनरली जेईई एडवांस क्या करता है, वो अच्छे क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है। और इवन मेंस ओनली, अगर मेंस को भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाने होंगे तो वो फ्रेम करेगा, कोलिजन फ्रेम करेगा, बहुत सारी चीज़ें फ्रेम कर सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकता है। बच्चे को ये नहीं पता होता है क्या, तो कैसे यूज़ करोगे। प्रीरिक्विजिट तो है भाई। और राजन सर से अच्छा टीचर तो कोई है ही नहीं भाई प्रयास बैच के लिए, क्योंकि उनको पूरा पता है कि मेरे को बच्चों को क्या कंटेंट देना है कि उनसे जेईई मेंस में उनकी रैंक आए। पूरा सर का कंटेंट वैसा ही रहता है। और मैक्सिमम चीज़ें सर ट्राई करते हैं कि नोट्स में ही कराते हैं। अगर सर क्या आपने नोट्स फ़ॉलो कर लिए, मतलब नोट्स बनाना ये सब नहीं कि आपने नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। नोट्स इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है भाई बनाने, सही बताऊँ तो मैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सर ने आपको मटेरियल दिया ना, कि नोट्स में जब जब नोट्स आपने लेक्चर 1 खोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें आप पीडीएफ पे नीचे गए, आपको इतने सारे क्वेश्चन्स दिखेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन दिखेंगे, 25 क्वेश्चन दिखेंगे, 20 दिख सकते हैं। सारे होमवर्क ट्राई करिए, जितने सर ने क्वेश्चन्स कराए उतना करिए, सर की इंपॉर्टेंट बातें को नोट करिए, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ 96, 97, 98 परसेंटाइल तक आ सकते हैं। 99 भी आ सकते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा मेजरली कंटेंट करा देते हैं क्लास नोट्स में ही। उसके बाद मेजरली बचता क्या है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देते हैं वैसे तो होमवर्क में। लेकिन अगर आपको करना रहता है एक्स्ट्रा खुद के रिवीजन के लिए पुराने पेपर, तो उससे आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग बनता है। समझ में आया? तो राजवन सर इज़ द बेस्ट टीचर। अच्छा, उसके बाद अगर किसी टीचर्स की अगर आप बात करेंगे मुझसे कि कौन टीचर हो सकता है, तो सलीम सर भी बेस्ट टीचर हो सकते हैं। पर सलीम सर का कंटेंट जो है ना, वो उतना ज़्यादा ना, वो क्या बोलते हैं, लेंथन नहीं कर रखा उन्होंने, जहाँ तक मुझे लगता है। सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है, आप शायद उनसे वही ना कर पाएँ। आप खुश तो रहेंगे लेकिन आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन नहीं बचे मेंस के, मुझे तो ऐसा लगता था। ख़ासकर मुझे ऐसा लगता था। लेकिन राजवन सर के साथ पढ़ के मुझे लगता था कि जो पेपर के लिए रिक्वायर है ना, सर वही पढ़ाते थे। सर फालतू नहीं पढ़ाते थे। सर कभी भी मैग्नेटिज़्म में साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ाते थे। को पता है सर को तो पेपर में आने वाला नहीं है। सर कभी भी अल्टरनेटिंग करंट में एसी जनरेटर नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि सबको पता है कि सर को कट चुका है। सर मेंस 1 के बाद पढ़ाएँगे वो।
सर को पता है कि एक्स-रे कट चुका है, सर नहीं पढ़ाएँगे पहले वो। सर को पता है कि वेव ऑप्टिक्स में जो डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न है, डिफ्रैक्शन सॉरी, एक पैटर्न, एक टॉपिक आता है शायद उसमें, पोलराइज़ेशन शायद से है इस बार मेरे हिसाब से, लेकिन उसकी भी कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो इन डेप्थ चीज़ें होती हैं, वो कट चुकी हैं, तो वो भी नहीं पढ़ाते थे सर। समझ में आया ना? तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए रिक्वायर है मेंस 1 से पहले क्या नहीं, तो वो सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अगर मैं मैथ्स में बात करूँ तो मैथ्स में आप 2 टीचर चूज़ कर सकते हैं, या तो तरुण खंडेलवाल सर या तो सचिन सर। इनसे बेस्ट टीचर प्रयास के लिए कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है? अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। एनवी सर करके, अनअकैडमी पे पढ़ाते थे पहले, अब वो वोरा क्लासेस पे पढ़ाते हैं। उनका खुद का उन्होंने वो खोल लिया है, तो वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वो बेस्ट टीचर हैं वो भी, ठीक है? अच्छा, और ये भी मैं बता दूँ, पीडब्ल्यू के प्रयास बैच की खासियत मेरे को एक बात और भी लगती है, क्यों? क्योंकि जो प्रयास बैच में अगर आप मैथ्स भी पढ़ेंगे ना, मैं बताऊँ, अगर किसी बच्चे को लगता है ना कि नहीं मेरी मैथ्स बहुत वीक है जेईई की, मैं ड्रॉप ईयर में कैसे करूँगा? भाई मैं बोलूँगा आँख बंद करो, एक करो कॉपी, रफ नोटबुक लो, उसपे 2-3 बातें लिखो, अभी लिखो बिल्कुल। पहली बात, सचिन सर को या फिर तरुण खंडेलवाल सर को, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, फॉलो करेंगे। दूसरा, मैथ्स में क्लास नोट्स को लेक्चर होने के बाद दोबारा ट्राई करेंगे, जब तक खून में ना बदले जब तक करना है उसको, ठीक है? तीसरी बात, जो सर होमवर्क दें, जैसे कि सचिन सर डिब्बी देते थे, वो पूरा करना है आपको। इतने सारे सवाल होंगे ना, तुम कहाँ ढूँढोगे पीवाईक्यू, वीवाईक्यू। पूरे क्लास नोट्स कॉपी लाओ। क्लास नोट्स का मतलब ये नहीं कि सर ने कराया तुमने कर लिया, उसके नीचे होमवर्क्स होते हैं बहुत सारे, उसको ट्राई करो। अच्छा, अगर आप तरुण खट्टेलवाल सर से पढ़ रहे हैं, तो सर ब्रेन टीज़र, मैं तो टीके सर से मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे, तो वो ब्रेन टीज़र देते थे। समझ में आया? ब्रेन टीज़र देंगे, होमवर्क देंगे, वो सारे कर दो। टीपीटीज़ नहीं भी कर रहे हैं ना भाई, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ड्रॉप ईयर में। परंतु क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से करना है। बहुत अच्छे से, क्योंकि मेजरली वही जेईई मेंस में आएगा। ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अगर तुमने नोट्स अच्छे से कर रखे हैं, बिल्कुल पेपर में दिखेंगे तुम्हें। 12 से 13 क्वेश्चन पक्का दिखेंगे, और उतने पे भी तुम्हारी 98-99 परसेंटाइल आ जाएगी मैथ्स में। तुम्हें टॉप थोड़े मारना है मैथ्स में, तुम्हें जेईई निकालने से मतलब है ना। आ गई 99 परसेंटाइल, 50-55 मार्क्स पे आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, 98 आ जाएगी यार। मैथ्स बहुत टफ है जेईई की, तो तुमको अगर बहुत ज़्यादा टफ लग रही है तो तुम कर सकते हो। कोई भी अगर बोले ना कि नहीं मैथ्स तो बहुत ईज़ी लगती है मुझे, इसको झूठ बोल रहा है। मैंने आज तक किसी भी टॉपर के मुँह से भी नहीं सुना कि हाँ भाई तुमको मैथ्स ईज़ी लगती है। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, ठीक है? जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था ना, तो मैं पढ़ता था, एक बहुत फ़ेमस कोचिंग थी, वहाँ पे पढ़ता था मैं, ठीक है? जनकपुरी दिल्ली में मैं दिल्ली में रहता हूँ, वेस्ट दिल्ली में, तो मैं यहाँ से जाता था ट्रैवल करके 2 घंटा जनकपुरी, ओके? वहाँ पे कोचिंग होती थी, वहाँ पे ना एक स्पेशल बच्चा था, तो कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये बच्चा गरीब घर से है या फिर जो भी है, उनको कहानी जो भी स्टोरी बिल्डअप करनी होगी, और वहाँ से फिर वो बच्चे को उठा लेंगे। वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, उसने पहले ओलंपियाड, एनटीएससी बहुत सारी चीज़ एग्ज़ाम फोड़े रहते हैं बचपन में, जब मुझे पता भी नहीं था कि कुछ एग्ज़ाम भी होता है 9th-10th में, एनटीएससी, ओलंपियाड, जूनियर साइंस ओलंपियाड, आईजीकेक्यू, पता नहीं क्या-क्या होते थे, मेरे को नहीं पता था कुछ भी। उन लोग को पता रहता है, वो बच्चे छाँट लेते, और उनको भाई हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर थे, विशाल सर नाम था उनका, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। तो विशाल सर जो थे ना, वो हमको बता रहे थे कि विशाल सर बता रहे थे कि मैं उसको कॉफ़ी पिला-पिला के रात भर पढ़ाता था बैठा के, दिन भर पढ़ाता था, उसके डाउट सॉल्व करता था पर्सनली। क्योंकि सर को पता था कि उसकी टॉप रैंक आने वाली है, और उसकी रैंक शायद 5 या 6 आई थी। सर ने बताया था ऐसा हमें। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरी होते हैं, जो आपको दिखता है ना कि जो ईयर 1 आ जाएगी, 3-4 साल पढ़ लोगे तो बहुत टफ रहता है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है। समझ में आया? इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप गॉड गिफ्टेड हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल एवरेज बच्चा है, तो आप ये सोचिए कि मुझे अच्छा करना है बस। मेरी कितनी भी रैंक है, रैंक डिसाइड नहीं करेगा आपका फ्यूचर कि आगे कैसा रहेगा। आपको अच्छा करना है, आप इवन अच्छा कर देंगे, आपके 100 में भी रैंक आएगी अच्छा करेंगे, 1000 में आएगी अच्छा करेंगे, 10,000 में आएगी अच्छा करेंगे, 20,000 में आएगी अच्छा करेंगे, या इवन सिलेक्शन ना भी हो तो अच्छा करेंगे। बस ये है कि मेहनत करी होनी चाहिए। मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे कि नहीं हम तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, या फिर कल मर्सिडीज़ में घूमेंगे, तो ये सब चीज़ इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? मैथ्स पे तो पूरा हमने खत्म कर लिया। बात करते हैं केमिस्ट्री। मैं एक पर्सनल ओपिनियन दूँगा, ये कि अगर आपको फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत टफ़ लगती है ना, फिज़िकल केमिस्ट्री जनरली उन बच्चों को टफ़ लगती है। कई बच्चे बोलते हैं भैया हमसे सवाल ही नहीं, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। मैं बताऊँ, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती फिज़िकल केमिस्ट्री में। बच्चे करना ही नहीं चाहते फिज़िकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन। मैं बता रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स से ज़्यादा मुश्किल तो फिज़िकल केमिस्ट्री में किसी की कैलकुलेशन नहीं होगी, और दूसरी आयोनिक इक्विलिब्रियम की। आयोनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है ना, जो मुझे अभी भी याद है, मेरे को इतना टाइम हो गया पढ़े हुए। आयोनिक ऐसा चैप्टर था कि जो मेरे से सवाल गलत नहीं होते थे उसके। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात उसमें आज तक याद है, जो मेरे टीचर ने बताई थी, फैज़ल रज़ाक सर ने। भाई क्या टीचर थे! आई लव केमिस्ट्री जो उन्होंने पढ़ाई भाई। उन्होंने एक बात हमेशा बोली थी कि सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करा के देख लो, फिर बफर लगा के देख लो, और फिर कुछ नहीं बना तो नॉर्मल देख लो कि सॉल्ट एसिड या बेस है, रिएक्शन है, या फिर क्या रिएक्शन है।
2-3 स्टेप होते हैं भाई, अगर तुमने इनको करके देख लिया, तुम्हारे आयोनिक के सवाल यूँ बनेंगे, यूँ। थोड़ा-सा तुम्हारे में दिमाग होना चाहिए कि तुमको दिमाग लगाने आना चाहिए बस। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाने आता है कि नहीं भाई, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, सोचो, बिल्डअप करो यहाँ पे चीज़ें। अगर यहाँ पे जब तक बिल्डअप नहीं होगी ना चीज़ें, तब तक रटा-रटाया काम नहीं आएगा। ये नहीं कि हाँ 2-4 एनसीईआरटी को फेंक दो भाई। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी किसने बोली करने के लिए? कुछ नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब नोट्स, डीपीपीज, पीवाईक्यूज जो पेपर में आ चुके हैं भाई, करो आयोनिक। आयोनिक में भी कई बच्चे बोलते हैं भैया बहुत टफ लग रहा है। अगर बहुत टफ लग रहा है तो यार मेंस लेवल की एक्सरसाइज कर लो ना। और मेंस लेवल में अगर टफ लग रहा है तो हॉट टॉपिक्स कर लो यार, जैसे बफर सॉल्यूशन कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस कर सकते हो यार, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन वाली चीज़ें कर सकते हो यार, ये कर लो। कोई बोलेगा कि नहीं भैया हमें तो वो करना था, क्या बोलते हैं, अरे बहुत सारी चीज़ उसकी आती थी ना, बफर कैपेसिटी पे सवाल आते थे। बफर भी बच्चों को बहुत टफ लगता है, पता नहीं क्यों, मेरे को तो नहीं लगता था अपने टाइम पे। और भी उसमें 1-2 टॉपिक्स था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। मेरा फेवरेट टॉप मेरा चैप्टर था आयोनिक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ केमिकल इक्विलिब्रियम, बच्चों को बहुत टफ लगता था। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों को बहुत टफ लगता था कि उसमें कैलकुलेशन नहीं होती। मैं बताऊँ उसमें, उसमें भी अगर तुमने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे, तुमको एक पैटर्न रटेगा कि Ln2 की वैल्यू अगर 0.693 होती थी, तो उसके बाद भी तुम्हें ये दिखेगा कि यार जब वहाँ पे डिवाइड करते थे, ये करते थे, तो कहाँ पे मुझे इसको पूरा काट देना है और कहाँ पे नहीं काटना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि तुम शुरू में ही कैलकुलेशन न्यूमेरिकल टाइप में काट देते हो, लेकिन अंत में आंसर नहीं आता। लेकिन कई बार तुमको पैटर्न रट जाएगा कि अगर ऐसा पैटर्न दिखेगा तो पहले काटो, अगर ऐसा पैटर्न नहीं दिखेगा तो पहले मत काटो, क्योंकि वो एनटी का फिक्स पैटर्न है। समझ में आ रहा है? एनटी चाहता है कि तुम यहाँ से इसको काट दो और फिर सॉल्व करो, और एनटी कभी चाहता है कि इस पैटर्न में तुम इसको सॉल्व मत करो, पहले बाद में करो। तो वो पैटर्न भी रटने पड़ेंगे। उसको भी मैंने कॉपी पे लिखा हुआ था अपने। इस लेवल तक मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। वो तो पेपर में मेरी तबीयत खराब हो गई थोड़ी बहुत, और मैं बहुत बीमार था पेपर से पहले, वरना तो मेरी केमिस्ट्री इतनी भी वीक नहीं थी। मैंने 2 महीने में इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई थी, वरना मैं कर ले जाता कुछ ना कुछ। चलो खैर छोड़ो उस पे। फिजिक्स पे तो तुमको पता ही, तुम्हारा भाई टॉपर आदमी है, तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी ऐसे। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें ये सब चैप्टर, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फैजल रजाक सर देख सकते हो, ठीक है। सर्वेश दीक्षित सर पहले पढ़ाते थे पीडब्ल्यू पे, बहुत अच्छे टीचर है। मुझे नहीं लगता कि फिजिकल केमिस्ट्री में इन दोनों टीचर से कोई अच्छा टीचर मिलेगा आपको, कोई नहीं मिल सकता। फैजल रजाक सर पूरा थॉट प्रोसेस बिल्डअप कर देंगे यार, इतने प्यार से बताएंगे, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सर्वेश दीक्षित सर, उसके बाद फिजिकल के लिए हो गए। इनऑर्गेनिक के लिए यार मुझे जो सबसे अच्छे टीचर लगते हैं वो है शिवम मिश्रा सर। उनसे अच्छा टीचर मुझे नहीं लगता। वो टीचर सिंपल सी बात बोलते हैं, इनऑर्गेनिक है, फैक्ट्स है, रटने पड़ेंगे। इसमें कोई लॉजिकल तुम्हें मैं बता भी दूंगा, कल मैं तुम्हें आज लॉजिक बता दूंगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या लॉजिक है, ठीक है। या फिर मैं तुमको बता दूंगा कि एटॉमिक रेडियाई का क्या लॉजिक है। तो तुम क्या कर लोगे बताओ ना, पेपर में जाकर तुम लॉजिक रिकॉल करोगे? तुमको सबको पता है यार कि आयोनाइजेशन एनर्जी का डब्ल्यू ग्राफ होता है, वो यार सबको याद रहेगा ना, याद रहता है सबको। अच्छा, तो तुम ये सब कर सकते हो, पूरा लॉजिक मत ढूँढने लग जाओ यार। हर बार मेरे को पेपर में आता था, मैं लिखता था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल सी बात है, जब भी पेपर आता था। तो किस मेजरली वही होता है, 3D से 4F ट्रांजिशन, 4F से 5 जो ट्रांजिशन होती है, इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ट्रांजिशन बोलते हैं ना। हर चीज़ का ये रीज़न लिखता था मैं तो। क्योंकि मुझे जो था ना, मेरे को मेनली अपने को जेईई अगर एग्ज़ाम निकालना तो क्वेश्चन सॉल्विंग पता होना चाहिए और रीज़न पता होना चाहिए, देखो पता होना चाहिए। पर बहुत सारे जो जैसे इनऑर्गेनिक क्या है ना कि इनऑर्गेनिक का ना सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी अलग नहीं आती पेपर में। जो आज इस साल सवाल है वही वैसे सेम, सब सेम अगले साल सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा ये इस पे बिल्डअप करना है कि मैं कैसे चीज़ें याद कर सकूँ, ये नहीं कि मैं हर चीज़ का लॉजिक ढूंढता रहूँ। कुछ कुछ चीज़ होंगी जिनका लॉजिक बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, वो किताब में दे रखा है एनसीईआरटी में, उसका लॉजिक ही नहीं है, टेबल बना के दे रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड दे रखा है, या फिर किसी बॉइलिंग पॉइंट का दे रखा है। तो उसमें तुमको खुद लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, खुद से तुमको कुछ वो बनाने पड़ेंगे, निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मुझे भी आज भी याद है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक होता था निमोनिक क्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली में, तो मेरे को याद है चल बाहर फ्लोरीन आयोडीन, Cl2 चल बाहर Br2 F2 और I2, और ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया मैंने। समझ में आया ना, मतलब ये वाला साइन लगा दिया। समझ में आ रहा है? तो मेरे को आज भी बहुत सारे निमोनिक्स याद है। तो तुमको याद रखना है निमोनिक्स। और मेनली अगर इनऑर्गेनिक की बात करोगे, शिवम मिश्रा सर से पढ़ सकते हो या फिर साक्षी बोरा मैम से पढ़ सकते हो। साक्षी बोरा मैम से अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लो, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कट चुका है मेंस लेवल से। मैम पूरा तुमको वो पढ़ाएंगे जो पेपर में आने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा पेपर में। मैम का वन शॉट है, मैं उसमें लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, देख लेना भाई, मैंने वही देखा था अपने टाइम पे। अच्छा, और ऑर्गेनिक सबसे मेरा वीक जो था, ऑर्गेनिक के लिए कई टीचर राहुल अग्रवाल से आर्य सर को बोलते हैं, आर्य बाबा को बोलते हैं, पर मैं आर्य बाबा को नहीं सजेस्ट करता। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो उनकी जो वॉइस है ना वो सिंक्रोनाइज नहीं होती मेरे से। पता नहीं सर कुछ और बोलते हैं, मुझे कुछ और सुनाई देता है। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है सर की जो, सर पढ़ाते बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो सर की जो लैंग्वेज है ना, वो मुझे सिंक्रोनाइज नहीं लगती, मेरे को अजीब लगता है थोड़ा। तो उसके लिए सबसे अच्छे टीचर रहेंगे पंकज सर।
पंकज सिजारिया सर, बहुत अच्छे टीचर ऑर्गेनिक के लिए, बहुत मेहनत करी है भाई बंदे ने, बहुत मेहनत करी है। उनसे अच्छा टीचर नहीं है कोई भी। उन 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 उनसे ही सबने सीखा है जो पढ़ा रहे हैं पीडब्ल्यू में या जो भी है। किसी को वो नहीं कर रहा, डिफेम नहीं कर रहा, मतलब समझ लो कितने लेवल पर टीचर है वो, बहुत अच्छे टीचर है वो, बहुत अच्छे टीचर है। अच्छा, और किन से पढ़ सकते हैं? और साक्षी बोरा मैम से पढ़ सकते हो। साक्षी बोरा मैम के वन शॉट तुम यूज़ कर सकते हो। मैं बताऊँ कब यूज़ करो? पहले तुम ना एक वन शॉट देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर का लेवल इस बार बहुत अच्छा लेवल आया है पेपर में, तो तुम वन शॉट पे तो रिलाई नहीं कर सकते, तो तुम एक काम कर सकते हो कि पहले तुम किसी भी एक टीचर से पूरा अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद अपनी डीपीपीज जो होमवर्क जो भी टीचर बोल रहा है कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके बाद अगर तुम्हें लगे ना यार बहुत टाइम लग रहा है रिवाइज करने में, तो तुम एक काम कर सकते हो कि साक्षी बोरा मैम के ना तुम वन शॉट यूज़ कर सकते हो। मैम ने पूरा मेंस लेवल ही पढ़ाया है कि मेंस में इतना आएगा बच्चों, इतना ही पढ़ना है, और ऐसे-ऐसे खेल रहा है मेंस, बस। तो उनके यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। समझ में आया? तो ये मेरे कुछ पर्सनल सजेशन थे। फिज़िक्स में आप फ़ॉलो कर सकते हो राजवंश सर को, ठीक है? राजवंश सर को, और मैंने किनका नाम बताया, एनकेसी सर को फ़ॉलो कर सकते हो। सलीम सर को भाई मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। बहुत अच्छे टीचर हैं वो भी, बहुत अच्छे टीचर हैं, पर लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को लगता है कि मेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, वो इन दोनों टीचर से कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। तीसरा जो मैं बोलूँगा, बहुत बच्चे मेरे को बहुत डिफेम करेंगे इस पे, एमआर सर, श्री मनीष राज सर, उनसे अच्छा टीचर नहीं है फिज़िक्स का कोई, उनसे भी अच्छा टीचर कोई नहीं है। मैंने उनसे, मेरे को मैग्नेटिज़्म हमेशा परेशान करता था, ईएमआई, वीएमआई, मैंने उनका वन शॉट देखा था, मैंने एक सवाल भी गलत नहीं किया मेंस में अपने, एक सवाल भी गलत नहीं किया। आज भी मुझे याद है कि जो ईएमएफ होता है सर्कुलर रिंग का, जो वर्टिकल लगा रहता है उसको क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं, उसका ईएमएफ होता है NAVW sin ओमेगा टी। आज तक याद है मुझे, सर ने जैसे पढ़ाया था, मुझे आज तक याद है। तो और उनका मैंने कंटेंट देखा है नीट के बच्चों के लिए, इतना बंदे ने परोस के दिया है बच्चों को। भाई कोई बच्चा अगर एमआर सर से नहीं पढ़ रहा ना, वो गधा है भाई, सही बता रहा हूँ। क्यों? और एमआर सर का कंटेंट भाई इतना प्यारा कंटेंट है। भाई पूरा लेक्चर दे रखा है, लेक्चर के बीच में इतने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, मेंस लेवल, नीट लेवल, सारे लेवल के क्वेश्चंस करा रखे हैं। उसके बाद होमवर्क शीट दे रखी है, उसका सॉल्यूशन दे रखा है, डीपीपीस दे रखी है, उसका सॉल्यूशन दे रखा है, एक्स्ट्रा होमवर्क दे रखा है, उसका सॉल्यूशन दे के रखा है। भाई अगर मुझे कोई बोल देना कि ये तेरे पास मौका है 1 साल और तू पढ़ ले, भाई मैं पढ़ के ना, मैं बताऊँ, मैं 1000 के अंदर रैंक लाऊँ भाई। कसम से बता रहा हूँ, अब बीमार तो घंटा नहीं हूँ भाई, कुछ नहीं खाऊँ बाहर का मैं। पूरा घर-वर का खाना खाऊँ, पूरा एकदम, क्या मैं बताऊँ भाई, इतना अच्छा लेवल है ना भाई। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं। कई लोग बोलते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, कोई आईआईटी नहीं है भाई। आईआईटी-वाईआईटीन से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत देखे हैं आईआईटीन जो पढ़ाते कुछ नहीं आता उनको, और बहुत जो नॉन आईआईटीन है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जिस स्किल पढ़ाने की अलग होती है, और आईआईटी-वाईआईटी सब अलग होता है। भाई बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, मैं तो बोल रहा हूँ। मेंस के लिए तो आराम से पढ़ सकते हो। एडवांस के लिए बोलते हैं बच्चे, अरे एडवांस के लिए तो खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है वैसे भी। कौन सा आपके बैच में एडवांस ही पढ़ाते रहेंगे लोग। ये हो गया। अच्छा, और केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया फैज़ल रज़ाक सर, सर्वेश दीक्षित सर, फैज़ल रज़ाक सर, शर्वेश दीक्षित सर, ओके? उनके वन शॉट्स मिल जाएँगे आपको, या फिर टेलीग्राम से निकाल लेना पायरेटेड वीडियोज़। और मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो मैथ्स के लिए मैंने बताया सचिन सर और तरुण खंडेलवाल से पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने अपने टाइम पे बहुत कम पढ़ा है इन लोगों से, मैंने मैथ्स में एमएसएम सर से पढ़ा था। वो आजकल मिशन जीत पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में बहुत अच्छा है। उन्होंने जो बातें सिखाई हैं मैं याद रखूँगा। बेशक मेरे मैथ्स में नहीं है मार्क्स इतने कभी, लेकिन पढ़ाई तो मैंने की है ना। फिज़िक्स में राजवन सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लाइफ़ के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मतलब उन्होंने मेरा माइंड पूरा क्लियर कर रखा है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया नहीं चलाते थे, तो मैंने भी इनको देख के बंद कर दिया। हाँ भाई, मैं इन्फ्लुएंस हुआ उनसे, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका मेरे को याद है 12th क्लास में ना मुझे फिज़िक्स समझ में नहीं आती थी अपने कोचिंग की, तो मैं पायरेटेड से पढ़ता था, ठीक है? तो सर का ना पिछले साल का वीडियो मिलता था पढ़ने के लिए। उसमें ईएमआई का लेक्चर नंबर 6 है राजवन सर का, उसमें स टीचर्स डे था उस दिन। सर ने इतनी प्यारी-प्यारी बातें बताई लाइफ़ के बारे में कि मटेरियलिस्टिक मत बनो, कुछ नहीं रखा है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें बताई है। उनसे मैं इतना प्रभावित हूँ ना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए लाइफ़ में आगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ना मेरे को महँगे फ़ोन चाहिए, ना मैं कभी सोचा नहीं इन सब के बारे में, कभी नहीं सोचा है। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये, आज मैं जो भी है, मैं जितनी भी मेरी एज हो गई है, इतना तो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है 20 जो भी है, 20 19, 20, 21 जो भी है। अब इतनी एज में बच्चों को होता है ना कि हमें तो मर्सिडीज़ लेनी, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे क्या चाहिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे चाहिए भी, मैंने आज तक नहीं एम बना रखा ये सब चाहिए मुझे। मेरा एम यही है कि हाँ भाई, मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा फिज़िक्स टीचर बनना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ेमस होना है फिज़िक्स टीचर में। अपनी स्किल यहाँ से यहाँ तक लेके जानी, कोई नहीं होना चाहिए मेरे जितना तेज़ फिज़िक्स में। मैंने ये सोचा हुआ है, कोई नहीं होना चाहिए बस। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोच रखा। और इतने प्यारे टीचर हैं ना, आपको लाइफ़ के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में इतनी स्ट्रैटेजीज़ देंगे, इतना ज़्यादा ओरिएंटेड बनाएँगे आपको।
मस्त एकदम। और वो एक लौते टीचर है जो कभी भी नहीं बोलते कि आप आईआईटी जाएँगे जब भी आप सक्सेसफुल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर ने बहुत हमको सिखाया था कि तुम्हारा आईआईटी में हो चाहे ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली तुम्हें मेहनत करनी है, अगर तुम्हारी मेहनत यहाँ पे रंग नहीं लाई तो कहीं न कहीं तो रंग लाएगी। समझ में आया ना? अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मेरे पे इस वीडियो पे तो नहीं आए थे, बहुत पहले भी आ चुके हैं, बीच में भी आते रहते हैं या व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं कभी-कभी मैसेज। तो सीन क्या है देखो, बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया हमसे स्टार्ट तो कर रहे हैं पर हम बहुत वीक हैं, या फिर लोग जज करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, ठीक है, स्कूल में करते हैं तो वो हमको जज करते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, देखो, अगर तुम कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना तो तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर मैं भी देखो यूट्यूब चैनल सब मैंने अभी स्टार्ट किया अपना, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। क्या पता कई लोगों को मेरा बैकग्राउंड पसंद ना आए, कई लोगों को मेरा वीडियो क्वालिटी पसंद ना आए, कई लोगों को मेरी शक्ल पसंद ना आए, कई लोगों को मेरे जो पीछे नोट्स लगे हैं वो पसंद ना आए, कई लोगों को ये पसंद ना आए कि पढ़ाई को इतना क्यों ज़्यादा आगे बोल रहा है ना? किया रखा है जेईई में, ट्रेडिंग कर लेंगे, बिज़नेस खोल लेंगे, व पता नहीं क्या-क्या कर लेंगे, लोग क्या-क्या बोलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है ना, तो तुम इस पे ध्यान ही मत दो ना। जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम उस पे ज़ीरो लेवल पर ही होते हैं, हम धीरे-धीरे ग्रो करते हैं। तुमने अगर तुम जेईई के स्टूडेंट हो, तुमको पता है ना कि y इज़ इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कैसा रहता है? ऐसा ग्राफ रहता है, ऐसा ही होगा ग्राफ जेईई की प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं होगा। तुमको लग रहा है कि ऐसा ही होगा ग्राफ, नहीं ऐसा नहीं होगा। ग्राफ कभी ऐसा होगा, कभी साइन एक्स का ग्राफ देखा है तुमने? कभी चढ़ेगा, चढ़ेगा फिर ऊपर आया, पॉज़िटिव पे आ गया पूरा अपने एक्सट्रीम पर, फिर नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा पूरा जर्नी ऐसा रहेगा, ऐसा, सिंपल सी बात है। समझ में आया ना? और जितने ज़्यादा तुम पोटेंशियल एनर्जी जितने ज़्यादा तुम्हारे में पोटेंशियल होगा ना, उतनी तुम्हारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये भी याद रखना, ये भी केमिस्ट्री का एक लॉ होता है, कि जितनी ज़्यादा तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा तुम कम स्टेबल होगे। जब भी तुमने देखा होगा कि जब भी तुम्हें लगता है ना कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो तुम स्टेबल बहुत कम रहते हो। तुमको लगता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, गेम भी खेल लूँ, पढ़ाई भी कर लूँ, कोई इधर भी घूमने चला जाऊँ, नया फ़ोन ले लूँ, या फिर ये कर लूँ, वो कर लूँ, है ना? किसी से बात कर लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो हम बहुत कम स्टेबल रहते हैं, तुमको भी पता है। और फिर हम चाहते हैं कि वो एनर्जी वेस्ट हो जाए जल्दी, है ना? कुछ ना कुछ करके, बहुत सारे काम करके। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जो भाई हर जगह अप्लाई होते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो यार, कभी भी तुम स्टार्ट करो, तो पॉज़िटिव माइंडसेट से स्टार्ट करो कि नहीं भाई, देखो मुझे ग्रो करना है। और पहली बात, अगर तुमने ठाना है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो निकालना है। ये सोचना ही नहीं कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल नहीं। कोई पूछे कि क्या आने वाला है? एआई वन आने वाला है। क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगी, क्या हो जाएगा उससे? जो लिखा होगा वो तो होना ही होगा। अल्टीमेटली बेस्ट देना है। आँखें सूझनी चाहिए। बोले क्या कर रहा है? लोग बोले पागल है, ये दूसरे से बोले गधा है, ये तो कुछ नहीं आता इसको, ये पता नहीं क्या करता रहा, क्या सोचता रहता है। ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है? हाथों की पकड़ी उठा देनी चाहिए। मैं जब पढ़ता था तो मेरे को याद है मेरे हाथ जो होते थे ना यहाँ पे, जो इससे लिखता था मैं। तो ये जो मेरी जो ये होती थी ना, ये जो इधर की जो ये होती थी, अब ये ना सूज जाती थी बहुत बार। तब मैं ऐसे तब मैं ऐसे करता था, देखो ऐसे, मेरे को याद है अभी। कितनी स्माइल आती है चेहरे पे सब बातें करके पास्ट के बारे में, क्योंकि मेहनत बहुत करी थी ना उस समय। उतनी मेहनत शायद अगर अब कर रहा हूँ तो बहुत कुछ आगे जाऊँ, कर भी रहा हूँ, बहुत बहुत कुछ बैकएंड में चल रही है बहुत चीज़ें। आप लोगों के लिए चल रहा है कि कंटेंट कैसा देना है, क्या नहीं देना, और आगे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ और बाकी जो कंटेंट फिजिक्स का या क्वेश्चन सॉल्विंग, बहुत सारी चीज़ें अभी और भी आएँगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखा करो यार। और भी बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं कि हाँ, हमको डीमोटिवेट करते हैं हमारे स्कूल के दोस्त कि हमसे सवाल नहीं बन रहे, उनके टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। देखो वो करते हैं तो करने दो यार, इतना ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? हमारे टाइम पे भी सबने किया है। अल्टीमेटली मैं आज सोचता हूँ 4-5 साल बाद तो मुझे समझ में आता है कि देखो कंपेयर कोई नहीं कर रहा है तुम्हें, समझ में आया ना? वो बच्चों का वो कॉम्पिटिटिव माहौल रहता ही है बच्चों में, जब शुरू-शुरू में रहते हो कि अरे नहीं भाई तेरे कितने आए, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर दे रहा है ना, उसको तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका मतलब दोस्ती नहीं ना वो। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? तो बस डीमोटिवेट मत हो। कई बार होता है ऐसे कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, भैया हमारे मार्क्स ही नहीं आते। अरे भाई पढ़ो ना, मार्क्स नहीं आते तो, और क्या कर सकते हो? मैं बताऊँ जब मैं 11th में गया था तो मेरे को फिज़िक्स बहुत हार्ड लगती थी यार, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन क्या है? ये वर्क और एनर्जी क्या है? क्या यूज़ है यार इनका? समझ में नहीं आता था कभी भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों पढ़ रहा हूँ, ग्रेविटेशन क्यों पढ़ रहा हूँ, केप्लरज़ लॉ क्यों पढ़ रहा हूँ, फ़ैराडे लॉ क्यों पढ़ रहा हूँ, थर्मोडायनामिक क्यों पढ़ रहा हूँ, भाई पिस्टन नीचे ऊपर क्यों, कुछ समझ में नहीं आता भाई। थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में अलग है भाई, फिज़िक्स में अलग है, क्या कुछ समझ में नहीं आता था। अब सीन 11th में क्योंकि थॉट प्रोसेस नहीं था उतना, किसी ने गाइड नहीं किया कि बच्चे इतनी मुश्किल आने वाली है, ये 10th जैसी फिज़िक्स तो नहीं होती यहाँ पे, समझ में आया ना? लेकिन उसके बाद देखो कि फिज़िक्स कितना स्ट्रॉन्ग बना है कि मतलब भाई आज इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में, और आप में भी होगा एक ना एक दिन, कि तुम कोई सा भी किसी भी किताब का सवाल ले आओ फिज़िक्स का, किसी भी किताब का ले आओ, मेंस लेवल का या फिर शायद एडवांस, देखो मैंने एडवांस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी फिज़िक्स में, पर मेनली मैंने 50% तो करी थी।
अपने टाइम पे करी थी, या फिर मान लो मैंने क्वेश्चंस बहुत सॉल्व कर रखे हैं, तो उसमें मैं देखता नहीं था कि एडवांस लेवल है, मीन्स लेवल मैंने करा बहुत है, तो मैं कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। और वो कॉन्फिडेंस सवाल करने पे आता है। और ये भी, मैं ये नहीं बोला कि मेरे परसेंटाइल थोड़े कम आ गए या केमिस्ट्री मैथ्स में मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये सब बहाना नहीं मैं मार रहा। तुम केमिस्ट्री में भी ले आओ, मैं कर दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मेरी वीक थी, मैंने बताया पिछले वीडियोस में। फिजिकल, आईओसी मैं कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है मेहनत से, समझ में आया ना? तुम्हारे अंदर भी होगा बिल्डअप, एक ना एक दिन आएगा ही आएगा। तुम्हें मेहनत करनी है। परसेंटाइल बेशक तुम्हारी 70 आए, 80 आए, समझ में आया ना? पर तुम जब पीछे मुड़ के देखो ना कि नहीं, देखो पेपर तो खराब हुआ है, क्यों? क्योंकि भाई कुछ तो रीज़न रहा होगा पेपर खराब होने का। या तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी, चलो इस मेडिकल कंडीशन होगी तो, या फिर ये हो सकता है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी। तब तुमको दुःख होना चाहिए कि पढ़ाई नहीं करी। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी दुःख नहीं होता, बिल्कुल दुःख नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना पढ़ा था, मैंने कितनी मेहनत करी थी, मैं कितनी ज़्यादा पढ़ाई की थी। जब मैं बीमार था फिर भी मैंने 15-15, 16-17, 17-17 घंटे पढ़े हैं। जो ऐसी रफ नोटबुक होती है ना, ऐसी ये 300 पेज, 400 पेज की जो भी होती है, मैंने ऐसे कम से कम 5-6 भर दी होंगी अपनी 1.5-2 महीने की प्रिपरेशन में, आराम से भर दी होंगी। मेरे पास रखी हैं अभी भी। तो मैं बहुत बहुत काम करा है, बहुत ज़्यादा काम करा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कम परसेंटाइल आ गई थोड़ी, जितनी चाहिए थी उतनी बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम आ गई। मन लग रहा था कि अरे तो 12th से ज़्यादा बेटर ही नहीं हुआ, तो 12th में ही आ गई, इतनी इतनी आ गई थी हमारी तो। समझ में आया ना? तो इसलिए उसके बाद भी कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ लाइफ में, इतनी अच्छी परसेंटाइल, लेकिन मेहनत बहुत करी। और उस पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, तेरा कुछ तो हो गया तेरे साथ जिसकी वजह से तू थोड़ा सा पीछे रहेगा, पर लेकिन तेरे में दम बहुत है। समझ में आ रहा है ना? तो वही अपने को रोज बोला करो शीशे में खड़े होके कि तेरे में दम बहुत है, तू करेगा, बहुत आगे जाएगा। समझ में आया ना? दुनिया से बिल्कुल हट जाओ एकदम। वो काम करो जो दुनिया कर ही नहीं रही है भाई साहब, उसमें मजा है। मैं जब जाता हूँ ना जिम में या कहीं भी जाता हूँ, तो लोग मुझसे कभी-कभी बोलते हैं कि भैया अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेंगे या फिर कहीं सब्सक्राइब कर लेंगे। जब मैं उनको बोलता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, तो सीधा हाथ मिलाते हैं वो कि भाई आजकल की ये इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव दुनिया में, या फिर इतना ज़्यादा जहाँ पर दुनिया अपना ये कंस्ट्रक्टिव टाइम डी यूटिलाइज कर रही है, यूटिलाइज नहीं कर रही है, वहाँ पर तुम ये सब नहीं चला रहे हो भाई। हेड्स ऑफ है, बहुत लोग हैं ऐसे। समझ में आया ना? वहाँ पर तो होता है ना कि नहीं भाई, मज़ा आ रहा है एकदम, पूरा एकदम जोश आ रहा है कि नहीं भाई कुछ तो है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। समझ में आया? तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। डीमोटिवेशन जो है ना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके? डोंट बी अपसेट बाय दिस, ओके? जो भी तुमको लोग कर रहे हैं, लेट देम गो, ओके? छोड़ दो उनको। थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। जैसे मेरे दोस्त थे, कभी-कभी कहते थे, "चल भाग, ब्लॉक मार दो।" पेपर हुआ और भाई क्या है, चल मोमोज़ खाएँ चलते हैं। सीन सेट है, क्या है, 2-3 दिन गुस्सा रह लेंगे, क्या कर लो, कुछ कर थोड़ा हो जाएगा। समझ में आया ना? सो यही सब चीज़ है। और अच्छे से पढ़ाई करो भाई, ये टाइम फिर नहीं आएगा। देखो, और तो कल तो सबको पता है क्या है। कल नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल लास्ट दिन तुम आईपीएल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरसीबी और गुजरात का मैच है, आरसीबी तो फेवरेट टीम है, तो देख सकते हो मैच कल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद तो तुम्हें पता है कुछ नहीं, कुछ भी सीरीज़ है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ओके? सिर्फ पढ़ाई करनी है, अच्छे से कंटेंट यूटिलाइज करना है। मैं बता रहा हूँ, अपने टीचर की लिस्ट बना लो अभी, अगर फ्री हो ना 1-2 दिन के लिए, तो अभी कोरा कागज़ लो, वहाँ पर ना मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया कि वहाँ पे सारे चैप्टर को डिवाइड कर लो और सब डिवाइड कर लो कि कौन से तुम्हारे सेमी गुड चैप्टर्स हैं, कौन से तुम्हारे अच्छे चैप्टर हैं, किस चैप्टर पे तुमने बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, इन तीनों को कर लो ऐसे। और उसके बाद भी ना अपने टीचर सेलेक्ट कर लो कि अगर मैथ्स में मुझे एनवी सर से पढ़ना है यूट्यूब से, तो मुझे ये सीरीज़ फॉलो करनी है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर मुझे फिजिक्स में राघवन सर से पढ़ना है, तो कुछ चैप्टर्स होंगे जो यूट्यूब से पढ़ने होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जो बैच से पढ़ने होंगे, या फिर पिछले साल के बैच से पढ़ने होंगे। सब अपना ना कंटेंट पूरा अच्छे से संभाल लो एकदम, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ये नहीं कि बीच में यार राजन सर यार है, इनसे एक चीज़ समझ में नहीं आई है, चलो छोड़ो, इनको छोड़ दें। टीचर से नहीं करना, अगर आज पकड़ लिया तो यही टीचर होना चाहिए। समझ में आया ना? अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो अलग सर के पुरानी वीडियोज़ में तुम्हें पहले ही बताया, उस पे देख के सकते हो, उस पक्का समझ में आ जाएगी। जैसे मुझे अपने टाइम पे जो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता था, मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है? कि अरे वो ऐसे-ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है, यार वार्डन, उसमें वार्डन कितना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो फिर मैंने अपना अलग सर से पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मैंने राजन सर का जो पढ़ा तो मेरे को पूरा समझ में आ गया। जो टाइम पीरियड होता है वो T=2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में पीई होता है, वो सब टाइम पीरियड के फॉर्मूला। तो मुझे लगता था ये क्या है यार, भूल रहा हूँ मैं तो फिर मैंने भी ऐसा करा, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है? वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तुम लोग देखोगे नहीं। तो यही सब बातें थी जो बतानी थी। बैच बहुत अच्छा है, बैच है, कोई भी टीचर पढ़ाए वो अच्छा ही पढ़ाएगा, पर जो मैंने जो तुमको टीचर बताई, मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन से बताए और पिछले रिजल्ट को देखते हुए बताए। फिजिक्स में राजवन सर, केमिस्ट्री में फैज़ल रज़ा सर,
फॉर फिजिकल केमिस्ट्री सर्वेज लिख सर, जिसको यूट्यूब पे देख सकते हो, इनको यूट्यूब पे देख सकते हो या फिर पायरेटेड वीडियोस में देख सकते हो। अच्छा, ये फिजिकल के लिए थे। इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे या शिवम मिश्रा और साक्षी मैम। मेरा जो रिकमेंडेशन है, साक्षी मैम फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री एंड पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं 3 चैप्टर, ये आप शिवम मिश्रा सर से पढ़िएगा। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप पंकज सिजारिया सर से पढ़ सकते हैं और साक्षी मैम से पढ़ सकते हैं। पंकज सिजारिया सर से क्या पढ़ना है, पूरा पूरा कंटेंट कंप्लीट करिए, उसके बाद रिवीजन अगर करना है तो साक्षी मैम के वन शॉट से कर सकते हैं। मैथ्स के लिए तरुण खंडेलवाल सर, सचिन सर, बताया मैंने आपको, मस्त। समझ में आया ना? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय।